हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सब। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं एनसेट 2026 की, जिसमें हम बात करेंगे ज्योग्राफी डोमेन की। और यहाँ पर हम ज्योग्राफी के सिलेबस को ब्रेक डाउन करने वाले हैं, जिसमें हम ये जानेंगे कि कौन कौन से चैप्टर आपको एनसेट 2026 के लिए पढ़ने हैं अगर आप ज्योग्राफी डोमेन को चूज करते हो। और अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप इस नंबर पर मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो, ठीक है, जो आपको दिख भी रहा होगा आपकी स्क्रीन पर। ओके, अब देखिए कि आपको जितना बोर्ड में आपका सिलेबस है कि आपको उतना ही पढ़ना है या कुछ एक्स्ट्रा आपको पढ़ना है एनसेट के लिए, तो यहाँ पर भी हम बात करने वाले हैं। तो भाई देखो, पहले हम बात करते हैं इसके सिलेबस की, ठीक है, फिर आपको बताऊंगा भाई कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना है या नहीं पढ़ना। और सबसे बड़ी बात, जो सिलेबस है उसको कवर कैसे करना है और कहाँ से कवर करना है, यही मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। देखो भाई, हिंदी और इंग्लिश दोनों में देखने वाले हैं, ठीक है। ये मत समझना कि हिंदी मीडियम में सिलेबस देखेंगे, ऐसी बात नहीं, दोनों में देखेंगे और लेक्चर्स भी दोनों में बताऊंगा कहाँ मिलेंगे। देखो भाई, अगर मैं बात करूँ आपकी जो फर्स्ट बुक है, मानव भूगोल के मूल सिद्धांत, इंग्लिश में कहूँ फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, ये आपकी फर्स्ट बुक है। इसके अंदर आपको ये चैप्टर्स पढ़ने हैं, ठीक है। मानव भूगोल, प्रकृति एवं विषय क्षेत्र, विश्व जनसंख्या, वितरण, घनत्व और वृद्धि, मानव विकास, प्राथमिक क्रियाएं, द्वितीयक क्रियाएं एंड तृतीयक एंड चतुर्थक क्रियाकलाप। और आगे बात करूं परिवहन और संचार, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। ये टोटल आपके 8 चैप्टर जो आपको फर्स्ट बुक से पढ़ने हैं। अगर आप ओल्ड एनसीईआरटी लेके बैठे हो तो उसमें जो चैप्टर मैं आपको यहाँ पर जो बता रहा हूँ उसमें आप मार्क कर लेना, ठीक है भाई। वही चैप्टर आपको पढ़ने हैं एनसेट के लिए, कुछ भी आपको एक्स्ट्रा चैप्टर नहीं पढ़ने हैं। पहली बात तो यहाँ पर आपको क्लियर कर लेना है। यानी कि मैं कहूँ, जो बोर्ड एग्जाम का सिलेबस है ना आपका सीबीएसई के लिए, ठीक है, अगर आप दूसरे बोर्ड से हो, बिहार वगैरह बोर्ड से, तो आप मेंशन कर लो अपनी बुक में, ठीक है, कि भाई यही जो है सिलेबस आपका रहने वाला है एनसेट के लिए। बाकी आप सीबीएसई के हो तो सीबीएसई में तो यही सिलेबस है आपका, ठीक है, ज्योग्राफी की फर्स्ट बुक के लिए। तो ठीक है, 8 चैप्टर आपके फर्स्ट बुक से रहने वाले हैं। और सेकंड, पहले हिंदी मीडियम की बात कर लेते हैं, ठीक है। सेकंड बुक आपकी भाई भारत, लोग और अर्थव्यवस्था है, ठीक है, इंडियन पीपल एंड इकोनॉमी इंग्लिश में कहूँ तो। इसमें आपके चैप्टर जो आपको पढ़ने हैं इस बुक से फॉर एनसेट इज लाइक, फर्स्ट चैप्टर आप देख सकते हो जनसंख्या, वितरण, घनत्व, वृद्धि और संगठन। दूसरा मानव बस्तियां, भू संसाधन और कृषि एंड जल संसाधन, खनिज और ऊर्जा संसाधन, भारत के संदर्भ में नियोजन और सतत पोषणीय विकास, परिवहन और संचार, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, भौगोलिक परिप्रेक्ष्य में चयनित कुछ मुद्दे एवं समस्याएं। तो 9 चैप्टर सेकंड बुक से, फर्स्ट बुक से 8 चैप्टर। तो 9 और 8 कितने हो गए, 17 चैप्टर लगभग आपको पढ़ने हैं फॉर योर एनसेट एग्जाम। ओके, अगर आप अच्छे से भाई इन चैप्टर को प्रिपेयर कर लेते हो तो आपके पूरे मार्क्स आने वाले हैं एनसेट के एग्जाम में, ठीक है। अब देखिए भाई, इंग्लिश में भी देख लेते हैं। देखो, ये तो मैंने खुद बताया क्योंकि हिंदी मीडियम में सिलेबस रिलीज नहीं होता है, ध्यान रखना। सिलेबस आपका इस फॉर्मेट में दे रखा है जो कि मैं डिस्कस करने वाला हूँ। तो हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए तो हो गया, अगर आप इंग्लिश मीडियम में भी देख लीजिए, ठीक है, अगर आप इंग्लिश मीडियम के बालक हैं तो। देखिए, यूनिट 1 यूनिट वाइज दे रखा, आपको पता है कि बुक में भी यूनिट वाइज ही है। तो यूनिट 1 जो है ह्यूमन ज्योग्राफी, तो इसमें आपको पता है एक चैप्टर है आपका ह्यूमन ज्योग्राफी, नेचर एंड स्कोप, ये आपको पढ़ना है। देन यूनिट 2 पीपल के ऊपर है, जिसमें आपको पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड, डिस्ट्रीब्यूशन, डेंसिटी एंड ग्रोथ, ठीक है, एंड ह्यूमन डेवलपमेंट। यानी मैं सीधी बात कहूँ तो आपका जो 2 चैप्टर हैं, ठीक है, यानी कि ह्यूमन ज्योग्राफी, नेचर एंड स्कोप, वर्ल्ड पॉपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, डेंसिटी एंड ग्रोथ, ये हो गया। और ह्यूमन डेवलपमेंट आपको पढ़ना है, ठीक है, सेकंड यूनिट से, समझ आ रहा है। उसके बाद यूनिट 3 जिसमें ह्यूमन एक्टिविटीज़ के बारे में बात की गई है। और ह्यूमन एक्टिविटीज़ में आपको सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ पढ़नी है, जैसे कि प्राइमरी एक्टिविटीज़ आपका चैप्टर वो आपको कंप्लीट करना है प्रॉपर, सारे टॉपिक्स आ रहे हैं। उसके बाद सेकेंडरी एक्टिविटीज़ पूरा चैप्टर आपको पढ़ना है, उसमें भी सब कुछ आ रहा है। दैन टर्शरी एंड क्वार्टनरी एक्टिविटीज़, ये भी आपका जो अगला चैप्टर है सेकेंडरी एक्टिविटीज़ के बाद, वो भी आप सबका आ रहा है, ठीक है। ध्यान आपको रखना है, मार्क कर लो भाई अपनी एनसीईआरटी के अंदर। आंसर के एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे, और एक भी टॉपिक यहाँ पर मिस नहीं है, सारे टॉपिक्स आ रहे हैं, ठीक है, और आप टॉपिक देख भी सकते हो। और अगर यूनिट बात करूँ जो कि है भाई ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एंड ट्रेड, तो यहाँ से आपका जो भी ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन वाला जो है भाई चैप्टर है, ठीक है, वो आपको पूरा पढ़ना है। यानी परिवहन और संचार, यानी कि ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, ये पूरा चैप्टर आपको पढ़ना है। और लास्ट आपका जो है कौन सा, इंटरनेशनल ट्रेड। और लास्ट चैप्टर आपका एनसीईआरटी का अकॉर्डिंग टू न्यू एनसीईआरटी एंड एज पर सीबीएसई सिलेबस और एनटीए सिलेबस, ठीक है। तो इंटरनेशनल ट्रेड ये चैप्टर आपको पढ़ना है, जिसमें आप कुछ सब कुछ जो आपको एनसीईआरटी में दे रखा है वो सब आपको पढ़ना है, समझ आ रहा है। तो ये क्या है भाई, आपका सिलेबस है फर्स्ट बुक के लिए, ठीक है। हिंदी मीडियम में देख चुके हैं। सेकंड बुक आपकी इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी है, जिसमें पहले यूनिट पीपल है, जिसमें आपको पॉपुलेशन के बारे में पढ़ना है, जो कि फर्स्ट चैप्टर है आपका। उसके बाद आपको ह्यूमन सेटलमेंट्स के बारे में पढ़ना है। इसके अंदर आप वही आपका जो चैप्टर है जिस, ठीक है,
ह्यूमन सेटलमेंट्स, इसमें आप क्या पढ़ते हो, रूरल सेटलमेंट्स के बारे में पढ़ते हो, अर्बन सेटलमेंट्स के बारे में पढ़ते हो, तो ये भी आपको कवर करना है, यानी पूरा चैप्टर आपका ह्यूमन सेटलमेंट। उसके बाद रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, जिसमें जो भाई लैंड रिसोर्स के बारे में बात करते हो, जो कि आपका चैप्टर है, ठीक है, ह्यूमन सेटलमेंट के बाद वो करना है। देन आपको वाटर रिसोर्स पढ़ना है। उसके बाद मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज, ठीक है, जो कि आपकी देखो रिसोर्स एंड डेवलपमेंट ये पूरी यूनिट है, तो रिसोर्सेज में आपके थर्ड 3 चैप्टर आ गए, लैंड रिसोर्सेज वाला चैप्टर, वाटर रिसोर्सेज एंड मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज, ओके। उसके बाद डेवलपमेंट जिसका पोर्शन है इस यूनिट का, वो आपका हो गया अगला चैप्टर, प्लानिंग इन इंडिया, ठीक है भाई। इसमें आप अब बात करोगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, ठीक है, टारगेट एरिया प्लानिंग और इंदिरा गांधी कैनाल की बात आप करोगे इस चैप्टर के अंदर, लेकिन आपको पढ़ना है, ठीक है। और उसके बाद यूनिट 4 जो कि आपके ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन एंड इंटरनेशनल ट्रेड, जिसमें आपको चैप्टर पढ़ना है भाई ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, जिसमें रोड्स, रेलवेज, वाटरवेज एंड एयरवेज पढ़ोगे। और ध्यान रखना, जबकि सेकंड बुक है पूरी इंडिया के कंटेक्स्ट में, और जो पहले बुक जो दिखाई मैंने वो आपके वर्ल्ड के कंटेक्स्ट में है, ठीक है ना। सेम चैप्टर आप दोनों बुक में लगभग पढ़ रहे हो, ठीक है, कुछ चैप्टर का अंतर है, तो वो बुक आपकी जो आप जो भी कंसेप्ट पढ़ोगे वर्ल्ड लेवल पर पढ़ोगे, ठीक है, जितना डेटा होगा वर्ल्ड लेवल पर होगा। वही सेम चैप्टर आप इंडिया लेवल पर पढ़ रहे हो, वो सारा कुछ इंडिया के बेसिस इंडिया के लिए होगा, ध्यान आपको रखना है, ठीक है। तो ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन ये आपका हो गया। देन इंटरनेशनल ट्रेड जो कि आपका चैप्टर है सेकंड बुक में भी, तो यहाँ पर भी आपको पूरा पढ़ना है भाई, चेंजिंग पैटर्न ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड, सी पोस्ट एंड देयर हिंटरलैंड एंड एयरपोर्ट्स, ठीक है भाई, तो ये आपको पढ़ना है इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर। देन यूनिट 5 जो आपकी है ज्योग्राफिकल पर्सपेक्टिव ऑन सिलेक्टेड इशूज एंड प्रॉब्लम्स, जो कि आपके एक प्रॉपर चैप्टर है पूरा, ठीक है। इसमें आपको यहाँ पर एनवायरमेंटल पोल्यूशन, अर्बन वेस्ट डिस्पोजल, अर्बनाइजेशन, रूरल अर्बन माइग्रेशन, प्रॉब्लम्स ऑफ स्लम्स, लैंड डिग्रेडेशन, ये आपके टॉपिक्स हैं, जो कि पूरा चैप्टर ही हो गया आपका, ये पढ़ना है आपको। तो समझ आए, ये आपका जो एनसीईआरटी का सिलेबस है, जो न्यू एनसीईआरटी है, और जो सीबीएसई का सिलेबस है, पूरा मैच है आपका एनसीईआरटी के सिलेबस, सॉरी एनसेट के सिलेबस से, तो ये आपको कवर कर लेना है, ठीक है। ये आपका सिलेबस रहने वाला है, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा भाई। और दूसरी बात, अभी चैप्टर पढ़ोगे कहाँ से, तो सिंपल है, वो कुछ नहीं करना है, आपको भाई चैप्टर का नाम लिखना है, भाई चैप्टर फर्स्ट क्लास 12 ज्योग्राफी, और साथ में आपको लिख देना है एकलव्य स्टडी पॉइंट। तो आपको मेरी खुद की वीडियो मिल जाएगी, ठीक है, वहाँ पर आप पूरा चैप्टर कवर कर सकते हो, मैंने कुछ स्किप नहीं करा है, सब कुछ डिटेल में बता रखा है, एनसीईआरटी को एक एक लाइन मैंने पढ़ा रखी है, ठीक है, कुछ भी स्किप नहीं करा, तो वहाँ से आपकी बहुत अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी, ठीक है। तो और आप टेलीग्राम पर जुड़ सकते हो, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। और जो लेक्चर्स है वो हिंदी और इंग्लिश आपको सेपरेटली मिल जाएंगे, ठीक है। तो आप चैप्टर का नाम सर्च करके बाइक लेवल स्टडी पॉइंट लिखोगे तो भी वीडियो मिल जाएगी, या नाम भी नहीं लगाओगे सिर्फ चैप्टर सर्च भी करोगे तो भी मेरी वीडियो आपको मिल जाएगी, ठीक है। अब देख लेना उसको, अगर आपको अपना सिलेबस कवर करना है जल्दी। तो मेरा यहाँ पर एक सिंपल सा मानना है, देखो अपना बोर्ड एग्जाम तो आप दोगे ना, तो बोर्ड एग्जाम के लिए ऐसे पढ़ो कि आपके एनसेट की प्रिपरेशन हो जाए, ठीक है, समझ आ रहा है, यानी कि जो चैप्टर पढ़ रहे हो काफ़ी डीपली पढ़ो, हर एक सेक्शन से एमसीक्यू बनाने की कोशिश करो, ठीक है। अगर आप एमसीक्यू बनाओगे तो इजीली जो है आप एनसेट में काफ़ी अच्छा स्कोर करोगे, कोई क्वेश्चन आपसे छूटेगा ही नहीं, कोई बॉक्स मत छोड़ो, ठीक है, कोई कोने में कोई लाइन रुकी हुई है, कोई छुपी हुई है, कोई इमेज दे रखी है, उसके नीचे कुछ लिखा हुआ है, डेटा सबको पढ़ो, ठीक है, अगर आप पूरा स्कोर करना चाहते हो, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से बन जाता है ना, क्योंकि एमसीक्यू बात है, सीबीटी मोड में होना, एमसीक्यू आपका आना एग्जाम में, ये आपको बिल्कुल पता होना चाहिए, ध्यान रखना है। और बाकी जितने भी चैप्टर्स हैं उसके लेक्चर्स मैं अपलोड कर रहा हूँ, उसको आप देख लो भाई अच्छे से, ठीक है, मैंने बता दिया कहाँ आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। बाकी और कुछ आपकी क्वेरी हो तो आप मेरे से कमेंट में पूछ सकते हो, ठीक है, या इंस्टाग्राम आईडी आपको दे दूंगा, टेलीग्राम पे भी डाल दूंगा, डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पे आप जाके मेरे से पूछ सकते हो। बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग।